2020 को शुरू हुए आधा साल निकल चुका है, 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये साल कुछ ऐसा आया है कि हर एक बिजनेस में लॉस हुआ है। और अगर बात करें हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर टैलेंट के मामले में हमने बहुत नुकसान झेला है। अभी तक 2020 में अभी तक 6 महीने ही निकले हैं कि हमने इस इंडस्ट्री से 48 पर्सनालिटीज को खो दिया है। कौन है ये पर्सनालिटीज, मैं आपको बताऊंगी इस एपिसोड में। इस साल जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली डेथ थी वो थी सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। इस खबर ने सबको चौंका दिया। कोई भी इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। लोग अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के सदमे से नहीं निकले हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अब उनके लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड चल रही है। नंबर 2 पर है इरफान खान। इरफान खान साहब कैंसर से लड़ रहे थे, हम सब जानते हैं। उनका इलाज न्यूयॉर्क में चला था और हाल ही में वो इंडिया लौटे थे और लौट के उन्होंने इंग्लिश मीडियम से कमबैक भी कर लिया था और देखा जा रहा था कि इरफान खान साहब अब और बेहतरीन फिल्में करेंगे। लेकिन उनकी डेथ की खबर ने सबको चौंका दिया और इंडस्ट्री ने एक बहुत ही बड़ा टैलेंट खो दिया। तीसरी जो सबसे शॉकिंग डेथ थी वो थी ऋषि कपूर साहब की। ऋषि कपूर साहब भी कैंसर से जूझ रहे थे। कुछ टाइम पहले वो भी न्यूयॉर्क से अपना इलाज करवा के 11 महीनों बाद इंडिया लौटे थे और ठीक थे। उनके ट्वीट्स हमेशा लोगों को एंटरटेन करते रहे हैं। हमेशा उन्होंने मुद्दों पर बात की है और अपनी ओपिनियंस रखी है। भले ही लोगों ने उन्हें ट्रोल किया हो, लेकिन ऋषि कपूर बोलने से कभी नहीं रुके। ऋषि कपूर का चला जाना वाकई में इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। वो अपनी यादों के रूप में छोड़ गए हैं अपनी सदाबहार फिल्में। नंबर 4 पर है म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान। वाजिद खान जिन्हें चांस दिया था बॉलीवुड में सलमान खान ने, वो अपने भाई साजिद के साथ अपनी म्यूजिक कंपनी चलाते थे। हाल ही में उन्होंने अपना नया स्टूडियो भी सेटअप किया था और अब वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी करने लगे थे। कोविड में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने सलमान के साथ भी कई गाने बनाए। ऐसे में वाजिद खान का अचानक चले जाना वाकई में एक शॉकिंग न्यूज था। नंबर 5 बॉलीवुड की फेमस डांस डायरेक्टर सरोज खान जी। सरोज खान जी 71 इयर्स की थी और उनकी बॉडी में काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, 2-3 तरह की बीमारियां मिक्स हो गई थी। यही कारण है कि कुछ ही दिनों पहले उन्हें सांस लेने की तकलीफ हुई। 20 जून को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और वो कुछ ही दिन निकाल पाई और हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई। नंबर 6 पर है बॉलीवुड एक्ट्रेस निम्मी। निम्मी ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। उनकी उम्र 80 से ऊपर थी। काफी टाइम से वो उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थी, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। नंबर 7 मोहित बघेल। मोहित बघेल को हम सलमान खान के साथ रेडी फिल्म में देख चुके हैं और वो और भी बहुत सारी फिल्में करने वाले थे। मोहित बघेल ने अपने करियर की शुरुआत की ही थी, उन्हें काम मिलना शुरू हुआ ही था। ऐसे में मोहित बघेल पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे और जिसके चलते कोविड लॉकडाउन के दौरान उनकी भी डेथ हो गई। नंबर 8 सेजल शर्मा। सेजल शर्मा एक अपकमिंग एक्ट्रेस थी। टीवी सीरियल्स में काफी काम कर चुकी थी और मुंबई में अपने सपने पूरे करने आई थी। लेकिन सेजल शर्मा ने इसी साल की शुरुआत में सुसाइड कर ली। नंबर 9 प्रेक्षा मेहता। प्रेक्षा मेहता भी सेजल की तरह एक अपकमिंग एक्ट्रेस ही थी। ये क्राइम पेट्रोल जैसे कई सीरियल्स में 1-2 दिन के एपिसोड्स किया करती थी। इसके अलावा प्रेक्षा के लिए कहा जाता था कि उनके मोनोलॉग्स काफी अच्छे हैं। प्रेक्षा लॉकडाउन के चलते इंदौर अपने घर गई थी, जहां पर उन्होंने सुसाइड कर लिया और सुसाइड से पहले उन्होंने एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि सपने टूट जाने का, सपने पूरे न होने का दर्द होता है। नंबर 10 चिरंजीवी सर्जा। चिरंजीवी साउथ के एक्टर हैं और 39 इयर्स की एज में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी डेथ हो गई। और सबसे दुखद बात यह है कि चिरंजीवी इस दुनिया में तो नहीं है। चिरंजीवी के जाने के बाद उनकी प्रेग्नेंट वाइफ अकेली है और चिरंजीवी अपने बच्चे को भी नहीं देख पाए। नंबर 11 मोबिना माइकल। मोबिना माइकल एक रियलिटी शो विनर है।
इनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये 22 साल के थे। पॉइंट नंबर 12, डॉक्टर सेतु रमन। डॉक्टर सेतु रमन तमिल फिल्मों में काफी बेहतरीन काम कर चुके हैं। ये कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते थे। उनकी उम्र 36 साल थी और कार्डियक अरेस्ट के कारण ही उनकी भी डेथ हुई। नंबर 13, डिजाइनर वैंडल रॉड्रिग्स। इसी साल 59 की उम्र में उनका निधन हो गया और उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नंबर 14, योगेश गौड़। योगेश गौड़ बॉलीवुड के 70s के जाने माने लिरिसिस्ट है। इन्होंने कई सदाबहार गानों के शब्द लिखे हैं, जैसे कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। नंबर 15, मनमीत ग्रेवाल। मनमीत ग्रेवाल जो कि एक अपकमिंग टीवी एक्टर थे। पिछले कुछ समय से उनके पास काम नहीं था, घर का रेंट भरने के भी पैसे नहीं थे और काफी लोगों से उधारी ले चुके थे। इसी कारण परेशान होकर मनमीत ग्रेवाल ने सुसाइड कर लिया था। नंबर 16, सचिन कुमार। सचिन कुमार कहानी घर घर की जैसे सीरियल में काम कर चुके हैं। उनकी भी डेथ कार्डियक अरेस्ट के कारण ही हुई। नंबर 16, शफीक अंसारी। शफीक अंसारी क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स में काम कर चुके थे और वो कैंसर से जूझ रहे थे, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। नंबर 17 पर है त्रिदीप घोष। ये एक फोक एक्टर थे, काफी अच्छे आर्टिस्ट थे। 68 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण इनकी डेथ हो गई। नंबर 17, जलीमा मलिक। जलीमा मलिक एक मलयाली एक्ट्रेस थी। 73 इयर्स की ये थी और इनकी जनवरी में डेथ हो गई थी। जॉन कोटोली। मून और फलकनुमा दास जैसी फिल्मों में काम कर चुके जॉन की डेथ जनवरी में हार्ट अटैक के कारण हुई। नंबर 19, A.L. राघव। ये तमिल सिंगर है और इनकी डेथ का कारण भी हार्ट अटैक ही था। K.R. सच्चिदानंद। ये एक मलयालम डायरेक्टर है और जून में इनकी डेथ हो गई थी। नंबर 20, कुलाथूर भास्कर नायर। ये एक मलयाली डायरेक्टर थे। 83 इनकी एज थी और एज इश्यूज के कारण ही इनकी डेथ हुई। नंबर 21, पद्मजा राधाकृष्णन। ये लिरिसिस्ट थे, आर्टिस्ट थे और पेंटर्स थे। कुछ ही समय पहले इनकी डेथ हो गई। ये 68 इयर्स के थे। नंबर 22, तेजस पर्वतकार। तेजस पर्वतकार को हम कई वेब सीरीज में देख चुके हैं, जैसे कि 26/11। तेजस पर्वतकार की डेथ सिर्फ 41 साल की उम्र में हुई। नंबर 23, जागेश मुकाती। पॉपुलर एक्टर जागेश मुकाती को सांस लेने में प्रॉब्लम थी, जिस कारण उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है तपस पाल। तपस पाल एक बंगाली एक्टर थे और मुंबई में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी डेथ हो गई। बैद्यनाथ बसक। बैद्यनाथ बसक एक जाने माने सिनेमेटोग्राफर है। 96 की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। अनिल सूरी। अनिल सूरी एक जाने माने बॉलीवुड प्रोड्यूसर थे। जून में उनकी डेथ हो गई। वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। बासु चैटर्जी। बासु चैटर्जी जाने माने फिल्म मेकर है। 93 की एज में उनका निधन हो गया। वो चमेली की शादी और छोटी सी बात जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे। अनवर सागर, जिन्होंने वादा रहा और ये दुआ है मेरी रब से जैसे गाने लिखे थे, उन्होंने 70 की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। कास्टिंग डायरेक्टर कृष्ण कपूर, मराठी राइटर रत्नकार मतकारी, मलयाली एक्टर शबुराज, कन्नड़ एक्टर माइकल मधु, कन्नड़ एक्टर बुलेट प्रकाश, परिक्रमा बैंड के लीड गिटारिस्ट सोनम शेरपा, मलयालम एक्टर शशि कलिंगा और मलयालम म्यूजिक कंपोजर M.K. अर्जुनन। इसमें शामिल है तमिल फोक सिंगर परवाई मुनियम्मा और जाने माने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला, कॉलीवुड एक्टर विसु और मराठी एक्टर जयराम कुलकर्णी, यादों की बारात और नूर जहां के एक्टर इम्तियाज खान।